आज के इस वीडियो में हमको यहाँ पे देखना है, आज के इस लेक्चर में हमको यहाँ पे सीखना है कि सर एक्चुअली में इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर अकाउंटिंग मैं कैसे करूंगा। अभी तक सर आपने थ्योरी बेसिस पे देखे सर कि नॉर्मली थ्योरी का मतलब कि सर यहाँ पे शेयर्स के डेफिनेशन की बात करो सर वो आप लोग को याद है, या सर आप अकाउंटिंग की बात करो सर यहाँ पे अकाउंटिंग या एंट्रीज हम कैसे करेंगे, या प्लस माइनस कैलकुलेशन की बात करो यहाँ पे सबसे मेन है। देखो पहले भी मैंने आप सबको यहाँ पे समझाया है कि देखो आप प्लीज प्लस माइनस परफेक्ट करके चलो, या उसके बाद यहाँ पे सर ये ध्यान दो कि नॉर्मली एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आप लोग को पूछा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसा कैसा हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स, एवरीबॉडी एल्स, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। और आज मैं अनस अंसारी आपसे मुखातिब हूं और मैं आप सबको यहां पे बताऊंगा इश्यू ऑफ शेयर्स का जो मेन पार्ट या कोर पार्ट जिसके बेसिस पे आप सबको चैप्टर से यहां पे समझ में आ जाएगा उसका मतलब क्या होता है। तो वीडियो को यहां पे स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स प्लीज यहां पे ध्यान दो। देखो सर सबसे पहले मेरे पास एक वर्ड यहां पे दिखाई दे रहा है शेयर का, ठीक है सर। शेयर्स एक ऐसा वर्ड है जो बड़ी से बड़ी कंपनी में भी इस्तेमाल होता है। बोले सर जहां जहां पे वर्ड आएगा शेयर्स का तो मेरे पास सर डेफिनेटली एक वर्ड यहां पे क्लास आएगा कंपनी। यानी कि सर नॉर्मली अगर मैं कहीं भी सर मैं कंपनी की बात करूंगा या शेयर्स की बात करूंगा, ये दोनों वर्ड सर एक साथ आपके पास आएंगे और हर जगह आएंगे। सबसे पहले अपनी क्लास आप लोग को यहां पे डिस्कस करना है कि सर एक्चुअली में कंपनी का मतलब क्या होता है। देखो मैं जानता हूं ये आप लोग का बीके है, लेकिन उससे पहले आप लोग को सर यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सर इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्या है या मेन आपके पास इसमें क्या चीज की स्टडी करना है। तो सबसे पहले मेरे पास एक वर्ड सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंपनी, और सर मुझे याद है मैंने कंपनी की डेफिनेशन आप लोग को बिल्कुल रटा दिया है कि सर कंपनी का मतलब क्या होता है। व्हेन टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर मेक्स एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच इज इनविजिबल इंटेंजिबल एक्सिस्टेंस ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, ओनली इन द आइज ऑफ। बोले सर आपने क्या बोले मुझे कुछ भी नहीं समझा है, इसको थोड़ा समय और डीप में लेके जाता हूं। प्री क्लास देखो जब भी मेरे पास वर्ड सर यहाँ पे आएगा कंपनी, मेरे पास कौन से वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी। मेरे पास सर यहाँ पे सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा प्री क्लास। मान लो सर ये आपका पहला पार्ट और ये आपका दूसरा पार्ट। फर्स्ट सर मेरे पास एक वर्ड सर यहाँ पे आएगा व्हेन टू, कि सर मेरे पास यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम मैं दो पर्सन की बात कर रहा हूं। व्हेन टू और द मोर पर्सन के साथ दो या दो से ज्यादा भी आपके पास पर्सन हो सकते हैं। एंड मेक्स एन आर्टिफिशियल, वर्ड मैंने क्या बोला है, मेक्स एन आर्टिफिशियल। अब देखो प्री क्लास ये जो मेरे पास वर्ड है आर्टिफिशियल का, ये सर इंपॉर्टेंट है और ये आपके समझने वाली बात है। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो सर आर्टिफिशियल का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई इसे आप लोगों ने सर यहाँ पे क्रिएट करे हो और सर आप लोगों ने इसे बनाए हो। दैट मीन्स के सर ये आपका सर नेचुरल नहीं बट मतलब कि सर ये आपका मैनमेड है और इसे आप लोगों ने सर यहाँ पे क्रिएट करे। अब देखो प्री क्लास नॉर्मली मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आप ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करो, बोले सर रिलायंस कंपनी की बात करो, एप्पल कंपनी की बात करो, मींस के सर आपके पास यहाँ बहुत सारी कंपनीज है सर। भाई आपके पास है नोकिया कंपनी की बात करो, एमआई की बात करो, ये सब आपके पास यहाँ पे ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है। अब मुझे सर यहाँ पे ये देखना है कि सर अगर मुझे यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन को डिफाइन करना है या सर मुझे ये जानना है सर आर्टिफिशियल पर्सन की खास बातें या स्पेशल फीचर्स यहाँ पे क्या होगी। सबसे पहले मेरे पास सर एक वर्ड यहाँ पे आएगा दैट इज कॉल्ड, सबसे पहले ये मेरे पास यहाँ पे होगा इनविजिबल। फर्स्ट मेरे पास है क्या बोलेगा, आर्टिफिशियल पर्सन विच इज इनविजिबल। सर सेकंड मेरे पास बोलेगा प्री क्लास इंटेंजिबल, कि सर इसे आप यहाँ पे देख भी नहीं सकते, इंटेंजिबल। और सर तीसरा मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड, अच्छा एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मौजूदगी या जिसका रिकॉर्ड कहां पे हो, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस इन द आईज, इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ। सर ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन बातें और तीन कंडीशन अकॉर्डिंग टू आपके आर्टिफिशियल पर्सन के हिसाब से। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपनी क्लास, इंटेंजिबल, इनविजिबल, इंटेंजिबल
इंटेंजिबल, इनविजिबल, एक्सिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ, ऐसा ही है। अब देखो प्री क्लास, अगर आप चाहो या मैं चाहूं, मेरे पास देखो सर लास्ट कंडीशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ। इसके मेरे पास एक और तरीका है सर, अगर मैं इसे यहाँ पे चाहूं इसको एक और नाम से बुला सकता हूं सर, वो मेरा नाम मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीगल आइडेंटिटी, कि सर इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ लीगल आइडेंटिटी, कि सर ये इसकी यहाँ पे पहचान है सर, ये इसकी मेरे पास यहाँ पे लीगल पहचान, आइडेंटिटी, TIT, आइडेंटिटी, कि सर ये इसकी यहां से पहचान है, दैट मींस कि सर ये इसकी लीगल पहचान है। अच्छा बताओ अपनी क्लास, मेरे पास ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई है। फर्स्ट सर यहाँ पे क्या बोलता है, कंपनी मींस व्हेन टू और मोर पर्सन मेक्स एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच इज इनविजिबल, इंटेंजिबल, एक्सिस्टेंस ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, और मेरे पास लीगल आइडेंटिटी, मतलब कि सर यहाँ पे क्या बोलते हैं सर, नॉर्मली आपका जो कानून है भाई, आपका जो लॉ है भाई, लॉ तुम्हारी कंपनी को सर यहाँ पे किसी ना किसी नाम से पहचानता है भाई, तुम्हारी कंपनी का जो आइडेंटिटी है वो सर अकॉर्डिंग टू लॉ है। अच्छा बताओ प्री क्लास, जरा बात को समझो यहाँ पे, क्या सर कंपनीज के मेरे पास नाम होते हैं? बोले हाँ सर मेरे पास नाम होते हैं। बोले सर मेरे पास रिलायंस कंपनी है, नोकिया कंपनी है सर, एप्पल कंपनी है, MI कंपनी की बात करो, सैमसंग कंपनी की बात करो, मतलब कि सर ये जो आपके पास आर्टिफिशियल पर्सन है सर, इसका यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम होगा सर, और नाम मेरे पास गवर्नमेंट के नॉर्मली खाते में, गवर्नमेंट के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा कि हाँ भाई ये कंपनी फला पर्सन की है, ये कंपनी का सर ओनर वो है। दैट मींस मेरे पास एक वर्ड बोलेगा लीगल आइडेंटिटी ऑफ कंपनी, वर्ड मैंने यहाँ पे क्या बोला है, लीगल आइडेंटिटी ऑफ कंपनी। तो अब देखो प्री क्लास, मैं एसपी के हिसाब से भी बात करूंगा, एक साथ दो पॉइंट को मैं लेके चल रहा हूं। देखो मेरा ये बीके है, ठीक है, अभी मैं बीके पढ़ रहा हूं सर यहाँ पे, लेकिन मैं एसपी की भी बात करूंगा मैं। देखो एसपी के अंदर आप लोग को यहाँ पे एक वर्ड कंपनी का नाम लेके चलना है, एक कंपनी में आप लोग को जानबूझ के बताऊंगा इस कंपनी का नाम ये है, वही नाम आप लोग को हर जगह लिखना पड़ेगा। तो प्री क्लास आज हम यहाँ पे सर इस कंपनी का नाम देंगे, इट इज कॉल्ड स्टार, इट इज कॉल्ड स्टार कंपनी लिमिटेड, कि सर आज हमारी कंपनी का सर यहाँ पे नाम क्या रहेगा, स्टार कंपनी लिमिटेड, सर ये है हमारी कंपनी। अब देखो प्री क्लास, थोड़ा सा मेन पॉइंट में मैं आने वाला हूं, एवरीबॉडी एल्स। अच्छा मेरे पास कंपनी का यहाँ पे नाम क्या है, स्टार कंपनी लिमिटेड। क्या सर कंपनी को हमने बनाया है सर? हाँ कंपनी को हमने बनाया है। क्या सर कंपनी की डेफिनेशन आप लोग के दिमाग में फिट हो गई है? सर फिट हो गई। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर मेक्स एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज इनविजिबल, इंटेंजिबल, एक्सिस्टेंस ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, और मेरे पास यहाँ पे लीगल आइडेंटिटी, ऐसे ही है। अब देखो प्री क्लास, मेरे पास सबसे पहले आप लोग के दिमाग में है सर, मैंने सर यहाँ पे कंपनी का सर यहाँ पे नाम दे दिया स्टार कंपनी लिमिटेड। अच्छा बताओ प्री क्लास, गवर्नमेंट के सर खाते में या सर अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी का सर मेरे पास क्या यहाँ पे नाम रहेगा, स्टार कंपनी लिमिटेड रहेगा। भाई कंपनी का नाम मेरे पास स्टार लिमिटेड है, ये हमारे पास एक कंपनी है। इस कंपनी का नाम आप लोग को यहाँ पे आगे आगे लेके जाना है, एसपी और बीके दोनों जगह पे आपको सेम कंपनी का यहाँ पे नाम लिख के आगे बढ़ते चले जाने का है। अब थोड़ा समय और आगे बढ़ जाता हूं। अब देखो प्री क्लास, सबसे पहले आप प्लीज जरा बात को समझो, यहां होने के बाद में थोड़ा सा रुकूंगा मैं और थोड़ी सी एक स्टोरी आप लोग के आगे मैं रखूंगा। सर स्टोरी मेरे पास यहाँ पे क्या है कि देखो सर एक पर्सन है, इसका नाम है जीरो। इसका यहाँ पे नाम क्या है सर, जीरो। सर जीरो नॉर्मली कहां रहता है सर, विलेज में रहता है, गांव में रहता है। सब विलेज से वो सिटीज में आता है, शहरों में आता है। जब सर जीरो गांव से सर शहर में आते हैं, वो क्या बोलता है, अरे भाई यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है सर, यहाँ पे अरे भाई यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। नॉर्मली सर उसने क्या कि उसने जब कंपनी को देखा, उसके दिल में से एक ख्याल पैदा हुआ कि सर क्यों ना, काश मैं भी सर इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होता और सर मेरे पास भी बड़ी सी कंपनी होती। उसने अपने दिमाग में सोचा। अब देखो सर यहाँ पे हो रहा क्या है सर, जीरो सर कहाँ का रहने वाले, गांव का रहने वाले, वो सर सिटीज में आ रहे सर। अब सर इसने यहाँ पे सोचा, मेरे पास बड़ी सी कंपनी, मेरे पास बड़ी सी कंपनी
कंपनी होना चाहिए। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर उसके कंडीशन की बात करते हैं कि सर जीरो के पास ना पैसे भी नहीं थे सर, जीरो के पास पैसे भी नहीं है सर। अब उसने बोला सर मुझे बड़ी सी कंपनी बनाना है। देखो सर, आप छोटी कंपनी की बात या बड़ी कंपनी की बात करो, बोले सर आपके पास क्या होना चाहिए सर, पैसा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल की बात करो सर। विदाउट कैपिटल आप कंपनी बना नहीं सकते सर। बिना 1 रुपए के आप छोटे से बिजनेस को भी ऑपरेट नहीं कर सकते। दैट मींस यू मस्ट हैव अ कैपिटल सर, कैपिटल होना चाहिए। अब थोड़ा सा आप पॉइंट को समझो, मैं पॉइंट पे आने वाला हूं। मान लो प्री क्लास वो बंदा क्या सोचता है, काश के मेरे पास, क्या बोला मैंने यहाँ पे, काश के मेरे पास बड़ी सी कंपनी होती। तब सर उसने यहाँ पे ठान लिया कि नहीं सर मुझे कंपनी बनाना है, एनी हाउ पैसा मेरे पास नहीं है ना, कोई बात नहीं, पहले सर मैं यहाँ पे सोचूंगा, पहले मैं यहाँ पे सोचूंगा कि सर कितना पैसा मेरे पास है और पैसे का अरेंजमेंट मैं कहां से कर सकता हूं मैं। उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि सर अगर मुझे कंपनी बनाना है तो मेरे पास सर यहाँ पे टोटल कैपिटल कॉस्ट मतलब खर्चा कितना आएगा। सिंपल मेरे पास सर एक वर्ड यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। प्री क्लास एक वर्ड मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एस्टिमेशन। अच्छा, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। कि सर अब सर मुझे यहाँ पे देखना है कि सर अगर मुझे स्टार कंपनी बनाना है तो आपके पास सर यहाँ पे कितना खर्चा लग सकता है, मतलब दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि सर इतना इतना खर्चा मेरे पास होगा इस कंपनी को बनाने के लिए। अब देखो सर मैं बारी बारी आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा कि सर आखिर वो कौन कौन से खर्चे हैं, वो कौन कौन सा खर्चा है जो सर कंपनी बनाने के लिए आपको करना पड़े। देखो आइडिया मेरा नहीं है, आइडिया यहाँ पे जीरो का है। मैं जीरो के दिमाग का जो आइडिया है अपनी जबान से मैं आप लोग को यहाँ सुना रहा हूँ। सबसे पहले सर मेरे पास जो पहला खर्चा आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरे पास यहाँ पे जमीन, सर मेरे पास सर यहाँ पे जमीन मतलब कि सर यहाँ पे लैंड होना चाहिए। सेकंड सर जमीन के ऊपर मैं बनाऊंगा सर आपके फैक्ट्री की बात, सर फैक्ट्री भी आपका नॉर्मली सामान बनाने के लिए फैक्ट्री होना चाहिए सर, ये भी आपके पास रहेगा। इसके बाद सर आप चाहो तो यहाँ पे सर अपना ऑफिस बनाओ सर, ऑफिस भी रहेगा। और सर यहाँ पे क्या हो सकता है, बोले सर यहाँ पे आप लेबर, सर लेबर को सर यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, उसके पैसे की बात करो सर यहाँ पे। और मेरे पास सर यहाँ पे कंपनी को प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे खर्चे हैं सर। ये सारे खर्चे सर आप लोग को यहाँ पे करने हैं सर, ये सारे खर्चे आप लोग को सर यहाँ पे करना है। सारे खर्चे को मैं नॉर्मली क्या नाम दिया, इट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरे पास खर्चा है सर यहाँ पे। ये सारे खर्चे करने के बाद, ये सारे खर्चे करने के बाद सर आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ सर मेरी कंपनी सर इतने रुपए की बन सकती है, या मेरे पास एक अमाउंट आएगा कि सर अगर इतना पैसा मेरे पास आ गया मैं उसी पैसे का इस्तेमाल करके अपनी इस टाइप की जो कंपनी है इस कंपनी को मैं फ्रेम कर सकता हूं मैं। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। देखो सर पहले मेरे पास खर्चा सर कहां पे होगा, जमीन पर होगा। फैक्ट्री सर बनाऊंगा मैं, ऑफिस बनाऊंगा सर, लेबर को सर मैं लेबर को जो वेजेस की बात है उसको पैसा पेड करना पड़ेगा। और सर यहाँ पे क्या करूंगा सर मैं, प्रमोशन की बात सर वहां भी पैसा पेड करना पड़ेगा। सब पैसा मेरे पास से जा रहे, पैसा मेरे पास आ रहे नहीं, पैसा मेरे पास से जा रहे सर। अब थोड़ा सा बात को यहाँ पे समझो, थोड़ा सा बात को यहाँ पे प्लीज समझो प्री क्लास। अब देखो सर यहाँ पे क्या हुआ, पूरा एस्टिमेशन करने के बाद वर्ड मेरे पास क्या आ रहा है, पूरा एस्टिमेशन करने के बाद सर जीरो के दिमाग में ऐसा फिट हुआ कि सर अगर मुझे इस कंपनी को बनाना है तकरीबन सर मेरे पास जो पैसा होना चाहिए प्री क्लास रुपीस, मेरे पास सर यहाँ पे 1 करोड़ से मेरे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए सर, 1 CR इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। अच्छा बताओ प्री क्लास, तकरीबन यहाँ पे सर मैंने 1 CR की बात की है सर, मैंने 1 करोड़ की बात की है कि सर अगर मुझे स्टार कंपनी बनाना है मेरे पास सर इतना पैसा होना चाहिए। अब सर क्या मेरे पास है, टोटल पैसा है क्या, इट इज कॉल्ड प्री क्लास, इट इज कॉल्ड टोटल कैपिटल, इट इज कॉल्ड टोटल कैपिटल। कि सर ये है आपके पास पूरे कंपनी का कैपिटल कि सर अगर इतना पैसा आपके पास होगा सर आप इस टाइप वाली कंपनी आराम से बना सकते हो। अब देखो सर प्रॉब्लम सर यहाँ पे आके रुक जाती है सर। मैंने सर यहाँ पे एस्टिमेशन कर लिया, मैंने यहाँ पे
अंदाजा लगा लिया कि हाँ सर मेरे पास इतना पैसा होगा तब जाके सर मैं स्टार कंपनी को बनाऊंगा। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि सर आखिर मैं टोटल कैपिटल जो कंपनी में लगने वाला है ये पैसा मैं किससे मांग के लाऊं सर, मैं पैसा कहां से मांग के लाऊं सर, मैं पैसा बैंक से मांग के लाऊं सर, मैं पैसा रिलेटिव से मांग के लाऊं, फ्रेंड से मांग के लाऊं, ये मेरे पास काफी बड़ा सवाल है। बिकॉज पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होगा ना सर, अगर पैसा आपके पास तभी तो कंपनी बनाऊंगा। अब जब पैसा ही आपके पास नहीं है तो मैं कैसे बना सकता हूं मैं, तो यहां आती है आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो, क्या सर जीरो के पास पैसा है क्या? उसके पास सर पैसा नहीं है। देखो सबसे पहले उसने बोला सर देखो पैसा मैं मांग के लाऊंगा सिंपल आपके पब्लिक से, आपकी जनता से। तो सबसे पहले मेरे पास एक वर्ड यहां पे आएगा दैट इज कॉल्ड पब्लिक और जनता। बोले सर हमारी जो नॉर्मली भोली भाली जो पब्लिक है इससे हम यहां से पैसा मांग के लेकर आएंगे प्री क्लास। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो, एवरीबॉडी एल्स एक मिनट यहां पे ध्यान दो। देखो सर मेरे पास एक वर्ड सर यहाँ पे लिखा हुआ है प्री क्लास टोटल कैपिटल। फर्स्ट सर मेरे पास यहाँ पे है टोटल कैपिटल, तकरीबन मेरे पास 1 CR इतना पूरा का पूरा पैसा आप सबको सर यहाँ पे लगने वाले कंपनी को फ्रेम करने के लिए और सर कंपनी को बनाने के लिए। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। बोले सर देखो सर ये पैसा नॉर्मली मैं कहां से मांग के लाऊंगा? पब्लिक से मांग के लाऊंगा। भाई पब्लिक के पास मैं जाऊंगा पूरा पैसा देखो मांग के लेकर आ जाऊंगा। देखो अभी मैं आप लोग को सिर्फ यहाँ सिखा रहा हूं कि भाई कितना पैसा आप कितना पैसा और कहां से मांग के लाओगे। मेरे पास देखो चैप्टर यहाँ पे क्या इश्यू ऑफ शेयर्स है, ये मेरे पास अलग चैप्टर है। अगर आप लोगों को चैप्टर का बेसिक ही नहीं पता तो चैप्टर के अंदर क्या करोगे, कौन सी एंट्री पास करोगे, मैं खुद भी नहीं जानता। अगर बेसिक क्लियर है सर, हाँ सर बेसिक मेरा क्लियर है, फटाफट एंट्री देखो एंट्री में टाइम नहीं, एंट्री 10 एंट्री रटा दूंगा, रट लोगे, किसी काम के नहीं है सर। आगे चलने के बाद पक्का भूल जाओगे, मैं जानता हूं। यहां से तकरीबन 1 साल के बाद FY और SY नॉर्मली TY BCom तक भी ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका नॉर्मली अभी जितना पोर्शन आप लोग को 12 में दिया है उसका डबल टेबल आपको SY या TY BCom में भी आता है, तो वहां भी आप लोग को ये यूज होगा। अच्छा बताओ प्रीक्लास क्या पूरा पैसा मैं पब्लिक से मांगने वाला हूँ क्या? क्या सर एक ही आदमी पूरा पैसा दे देगा सर? नहीं सर, किसी ने 1 लाख रुपया दिया, किसी ने 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 10 लाख रुपया दिया, तब सर यहाँ पे नॉर्मली पता है क्या करूंगा मैं, अपने पूरे कैपिटल को सर आई विल डिवाइड नॉर्मली इनटू स्मॉल एंड इक्वल पार्ट में। प्री क्लास अब जरा बात को समझो सर, क्या मैं अपने पूरे पैसे को, क्या मैं टोटल कैपिटल को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं? सर सिंपल आपने पूरे कैपिटल को बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में सर डिवाइड करते यहां पे चले गए। अच्छा बताओ प्री क्लास क्या मैंने टोटल कैपिटल को, क्या सर मैंने 1 CR को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया सर? डिवाइड कर दिया सर। अब सर सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि भाई जो आपका स्मॉल पार्ट निकला है सर, इस स्मॉल पार्ट को सर यहाँ पे क्या नाम दूंगा मैं? इट इज कॉल्ड शेयर। इट इज कॉल्ड शेयर। कि हाँ सर मैं पब्लिक को शेयर बेचूंगा और पैसे लेकर आऊंगा सर। समझे मेरी बात को कि सर पब्लिक को यहाँ पे शेयर बेचूंगा और पैसे लेकर आऊंगा। अब देखो सर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है सर, प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम इसके आगे बढ़ती है। प्रॉब्लम सर कब बढ़ती है? सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये बढ़ रही है कि सर अगर मैंने पब्लिक को शेयर्स बेचा, सर पैसा आपको ऐसे थोड़ी ना दे देंगे, कुछ ना कुछ मेरे पास होना चाहिए ऐसा प्रूफ या गारंटी के लिए। भाई कभी पैसा लेके भाग गया तो उस टाइम क्या करेंगे पब्लिक वाले? तो ये सब भी यहाँ पे डर पब्लिक के दिमाग में रहेगा। तो मेरा सवाल सर यहाँ पे ये है कि सर अगर मैंने, क्या बोला मैंने यहाँ पे? अच्छा हम यहाँ पे कौन है सर? कंपनी वाले है ना? हम कंपनी वाले हैं क्या? अपनी बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही है। मैंने देखो सर मैंने ये बोला अगर हमने यहाँ पे पब्लिक को कि सर हमने यहाँ पब्लिक को सर बेचा शेयर्स के सर हम यहाँ पब्लिक को बेचेंगे शेयर्स, हम पब्लिक पे क्या बेचेंगे? शेयर्स बेचेंगे। अब मैं शेयर्स बेचूंगा, पैसा आपके पास से निकलेगा और मेरे पास आ जाएगा। देखो सर ये बात बिल्कुल ठीक है। अब सर इत्तेफाक से यहाँ पे क्या हुआ सर, पब्लिक में से किसी ने सवाल किया, सर आपने जो बोले बिल्कुल ठीक है सर, भाई आप हमारे को शेयर्स बेचोगे
हमारा पैसा आपके पास जाएगा, हमारे पैसे से आप कंपनी को स्टार्ट करोगे, प्रॉफिट कमाओगे, उसमें से हमको हिस्सा दोगे। बात ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात नॉर्मली एग्री भी करता हूं सर। सवाल सिर्फ यहाँ पे ये आ रहे हैं, हमारे पास कुछ सवाल है, हमारे पास कुछ डिमांड है। अब देखो आप लोग को यहाँ पे देखना है कि सर पब्लिक की डिमांड क्या है, डिमांड को आपको फुलफिल करना है। तो सबसे पहले मेरे पास सर एक वर्ड यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड पब्लिक की डिमांड। कि सर हमारी जो जनता है वो नॉर्मली हमारे से डिमांड कर रही है और आप लोगों से कुछ सवाल कर रही है, और सवाल का जवाब आप लोग को सर यहाँ पे देना है। सर सबसे पहले मेरे पास यहाँ पूरी क्लास पब्लिक का सवाल है, मैं नहीं पूछ रहा, पब्लिक पूछ रही है। भाई पब्लिक का यहाँ पे ऐसा कहना है कि भाई अगर हमने स्टार कंपनी के शेयर्स को परचेस किया तो फर्स्ट मेरे पास हमारा स्टेटस, फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारा स्टेटस कंपनी में क्या रहेगा, सेकंड। अगर हमने स्टार कंपनी का, मैं बार बार कंपनी का नाम ले, उसकी पीछे रीजन यहाँ पे है, अगर हमने स्टार कंपनी के शेयर्स को परचेस किया तो सर हमें हमारे शेयर्स या हमें हमारे पैसे के बिहाफ में सर आप यहाँ पे क्या दोगे, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल। मुझे क्या मिलेगा, तीसरा कि सर हमारा पैसा आप मुझे वापस कब करोगे, इसका एक वर्ड मेरे पास क्या है, रिडीम। अच्छा रिडीम का मतलब क्या होता है पूरी क्लास, पैसा वापस कब करोगे। तीन सवाल जो सर आपकी यहाँ पे लाइफ को चेंज कर देगा। फर्स्ट से मेरे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई हमारा स्टेटस कंपनी में क्या रहेगा, आप पैसे के बदले में क्या पे करोगे और पैसा वापस कब करोगे। अच्छा बताओ ईमानदारी के साथ बताना पूरी क्लास, इसका आंसर यहाँ पे कौन देगा सर, हम ही देंगे, जीरो देंगे सर, हम ही देंगे ना यहाँ पे। अब देखो थोड़ा बात को यहाँ पे आगे बढ़ाता हूं। अब देखो प्री क्लास, मैंने आप लोग को यहाँ पे ये बोला है कि अगर आपने हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेस किया तो प्री क्लास यू विल बी द ओनर ऑफ आवर कंपनी। फर्स्ट मेरे पास क्या बोल रहा है, भाई आप मेरी कंपनी के सब मालिक बन जाओगे। यानी अगर आपने हमारी कंपनी के एक शेयर्स को परचेस किए, यू विल बी द ओनर ऑफ वन शेयर्स, जाहिर सी बात है यहाँ पे सर। सेकंड सर यहाँ पे आप लोग को बोलेगा कंपनी विल पे, क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये आप लोग आगे एसपी में पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। कंपनी विल पे डिविडेंड, कंपनी विल पे डिविडेंड ऑन शेयर्स। तो क्लास वन मेरे पास यहाँ पे आएगा डिविडेंड। अच्छा डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, ऐसा ही है। लास्ट में सर यहाँ पे देखो प्री क्लास आप लोग को बोलेगा कंपनी विल रिडीम योर कैपिटल आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम या एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि सर एक टाइम के बाद पैसा आप लोग का वापस हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन है प्री क्लास, मतलब बात को समझो। देखो सर अभी जो आप लोग को मैं समझा रहा हूं, मैं अभी पूरा बीके पे नहीं आया हूं, मैं अभी मैं आपके एसपी के ऊपर हूं। मैं एसपी का मतलब सर क्या होता है कि ये पूरा चैप्टर आपका एसपी से ही कनेक्टेड है। यानी कि सर एसपी में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है थ्योरी, और यहाँ पे सर आप करोगे उसकी अकाउंटिंग कि सर कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, पैसा किस नाम पे आया, किस नाम पे गया, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, पैसा आया, पैसा गया, पैसा आया, वो सब का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे करेंगे। उससे पहले बेसिक तो मालूम होना चाहिए सर। अगर यही नहीं मालूम सर वो कैसे करोगे, प्रॉब्लम सर यहाँ पे ना, प्रॉब्लम को बढ़ाता है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम को कम कर देता है। अच्छा सर आपने सर यहाँ पे क्यों लिखा ऐसा एट पर्टिकुलर टाइम, सर भाई आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे 2 ईयर्स 3 ईयर 4 ईयर्स, आपने यहाँ ऐसा क्यों लिखे सर एट पर्टिकुलर टाइम, आपने ये वर्ड क्यों लिखे सर। भाई आप यहाँ लिख सकते थे 2 ईयर्स, आप यहाँ बोलते 4 ईयर्स, आप यहाँ बोलते 10 ईयर्स, भाई आपने यहाँ पे क्यों लिखे एट अ पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज सर टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 ईयर्स, मे बी 4 ईयर्स, मे बी 5 और मे बी आपके पास 10, याद रहेगा। अच्छा बताओ प्री क्लास, क्या हम कंपनी वाले सर, क्या हम कंपनी बनाने वाले हैं, क्या सर मैं कंपनी पैसा शेयर्स के नाम पे मांग के लेकर आऊंगा, मैं प्रॉब्लम में किसी हूं यहाँ पे। अब देखो सबसे मेन डिसीजन जो आप लोग को सर यहाँ पे करना है ना, सबसे मेन डिसीजन जो आप लोग को यहाँ पे करना है वो आप लोग को यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर आगे बैठो ना यार, ठीक है। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। और देखो एक चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, मैं अगर एक बार में आ गया बहुत अच्छी बात है, जल्दी किसी को एक बार में आता नहीं है ना, प्लीज यहाँ पहले समझ लो अच्छे से एवरीबडी एल्स।
अच्छा बताओ सर कंपनी में टोटल कितना पैसा लगने वाला है? 1 CR लगने वाला है, ऐसा ही है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर ये आ रहा है कि सर मैं कंपनी में सर कितना पैसा, या नॉर्मली सर कंपनी में सर मैं कितना शेयर्स निकालूं? नॉर्मली सर मेरे पास 1 लाख शेयर्स आ सकते, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, नॉर्मली मैं कितना शेयर्स यहाँ पे निकालूं? अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। अच्छा बताओ पूरी क्लास, अगर सर मैंने यहाँ पे टोटल कैपिटल इस डिवाइड बाय 10 अगर मैं कर दिया तो कितना पैसा मेरे पास आएगा? 1 CR डिवाइड बाय 10। सर ये जीरो कट बचा कितना मेरे पास? 10 लाख, ऐसा ही है। मतलब कि सर यहाँ तकरीबन जो 10 लाख हो गया सर, 10 लाख तकरीबन सर आपके पास यहाँ पे क्या है? पूरा का पूरा शेयर, तकरीबन 10 लाख शेयर्स आपके पास है सर। अच्छा एक की प्राइस कितनी मेरे पास यहाँ पे है? 10 रुपए एक शेयर्स की प्राइस है। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? अच्छा बताओ पूरी क्लास, तकरीबन यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि भाई मेरे पास यहाँ पे 10 लाख शेयर्स है। सर शेयर्स हमने कैसे निकाले? सिंपल से मैंने नॉर्मली यहाँ पे क्या किया? शेयर्स की वैल्यू को डिवाइड कर दिया। अच्छा बताओ पूरी क्लास, अगर मैं कभी ऐसे बोलूं कि सर अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता पूरी क्लास 100 से, तो मेरे पास कितना शेयर्स आता? 1 लाख शेयर्स आता। अभी सर तकरीबन आपके पास अभी कितना शेयर्स है? 10 लाख शेयर्स है। अच्छा बताओ पूरी क्लास, क्या मेरे पास एक शेयर की प्राइस 10 रुपए है क्या? प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? अब देखो, अब जरा बात को समझो। यहाँ पे देखो मेन टॉपिक के ऊपर आता हूं। देखो सर यहाँ पे मेन टॉपिक का मतलब ये होता है भाई यहां से अब आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। अब सर आप लोग को यहाँ पे देखना है कि सर कंपनी में सर साल भर में टोटल कितने शेयर्स है, उसके बाद सर कितना पैसा आप लोग का किस नाम पर आया। क्या सर कंपनी में 10 लाख शेयर्स है? क्या मेरे पास एक शेयर्स की प्राइस 10 रुपए है क्या सर? क्या 10 रुपए एक शेयर्स की प्राइस है? क्या 10 लाख शेयर्स आपके पास है? मतलब कि सर ये पूरा शेयर सर नॉर्मली क्या करूंगा, मैं पब्लिक को सर यहाँ बेचूंगा और पूरा पैसा सर यहाँ से लेकर आऊंगा। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? ये सिंपल सी बात है। अब सर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर अगर मैंने 10 लाख शेयर्स को बेचा तो क्या इतना पैसा मेरे पास सर आ जाएगा? सर डेफिनेटली सर आ जाएगा। सर इस